हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में बात करी थी। दैट इज जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फीमेल के अंदर ही बेबी ग्रो करता है, डेवलप करता है और उसके बाद जो बेबी होता है उसका बर्थ होता है। बट हमने उसमें भी दो केसेस देखे थे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होती है, पर जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है वो भी अलग अलग टाइप से होता है। लाइक जो हेन्स होते हैं वो एग ले करते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। सो उसी को अपने मतलब नजर में रखते हुए हमने दो कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है। क्या? विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। अब विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, जो एग्स ले नहीं करते, और उसके सबसे जो मेन एग्जांपल है वो है ह्यूमन बींग्स। नाउ ओविपेरस एनिमल्स में क्या होता है? ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स ले करते हैं और उसके बाद जब उनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो एग जो होता है वो ब्रेक करने लगता है और उसमें से फिर वो यंग वन का बर्थ होता है। सो अब आप लोगों को पता चला कि ओविपेरस में एग्स ले होते हैं और विविपेरस में डायरेक्ट बर्थ होता है। अब आप लोगों की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आप लोगों को सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्लस एक एक्टिविटी दे रखी है कि ये बताना है। पहले तो यही जानना बहुत जरूरी है कि जो एक्टिविटी में एनिमल्स दे रखे हैं वो ओविपेरस है या विविपेरस है। हम उसके बाद ही उसका जो एग है उसको जज करेंगे। तो जो फ्रॉग होता है स्टूडेंट्स वो होता है ओविपेरस, ठीक है। वो एक एग फिर एक टेडपोल बनता है, फिर उसके बाद वो फ्रॉग में डेवलप होता है। लिजर्ड जो होती है स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम उससे कुछ ओविपेरस या विविपेरस की कैटेगरी में पर्टिकुलरली रखते नहीं है, क्योंकि ये ओविपेरस भी हो सकती है और विविपेरस भी हो सकती है। कैसे? विविपेरस जो लिजर्ड है वो एक अलग ही टाइप की स्पीशी है, ठीक है, और जो ओविपेरस है वो एक अलग टाइप की स्पीशी है। मतलब कि लिजर्ड दोनों टाइप की होती हैं, बट स्पीशी पे डिपेंड करता है कि कौन सी है। नाउ बटरफ्लाई और मॉथ। बटरफ्लाई और मॉथ ओविपेरस होते हैं, बट इसको यूजुअली ओविपेरस हम इनको बोलते हैं, विविपेरस नहीं बोलते। और ऐसा क्यों? एक्चुअली स्टूडेंट्स, हम इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। पहले एग होता है, फिर उसके बाद लार्वा बनता है, कैटरपिलर, एंड फिर उसके बाद जब लार्वल स्टेज खत्म हो जाती है तो उसके बाद उसमें से बटरफ्लाई निकलती है। ये इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यही इसका मेन रीजन है कि ओविपेरस या विविपेरस में नहीं रखा जाता। बट स्टार्टिंग में एग तो ले हो ही रहा है, चाहे डायरेक्ट डेवलपमेंट हो चाहे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, तो इसीलिए हम उसको स्पेसिफिक अगर एक कैटेगरी हमें बतानी है तो हम ओविपेरस बताते हैं। हेन ओविपेरस ही होता है और क्रो भी ओविपेरस होता है। अब ये जो इनके एग्स हैं वो तो आप लोगों को खुद ही देख के उसकी एक्टिविटी करनी है। और एक और चीज याद रखनी है, जो लार्जेस्ट एग होता है, जो लार्जेस्ट एनिमल एग होता है वो किसका होता है? ऑस्ट्रिच का। वो मैंने आप लोगों को शायद पिछली वीडियो में या उससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। और स्टूडेंट्स, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इससे बाहर नहीं गए हैं ये लोग। और सबसे जो मेन क्वेश्चन मतलब इस पे आ जाता है, या तो 1 मार्कर आएगा, ये पूछा किसी एनिमल का नाम दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा ये ओविपेरस है या विविपेरस है, या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट ये आएगा कि डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। तो आप लोगों को पहले पॉइंट में तो डेफिनेशन लिखनी है और सेकेंड पॉइंट में एग्जाम्पल्स लिखने हैं, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इनफ फॉर 2 मार्क्स, 2 पॉइंट्स, एक में डेफिनेशन और एक में एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो लिजर्ड और बटरफ्लाई वाला केस है वो याद रखना कि हम पर्टिकुलरली वैसे किसी को डिवाइड नहीं करते हैं किसी भी कैटेगरी में, बट ओविपेरस की कैटेगरी में हमने इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एग से स्टार्ट होता है। और लिजर्ड को विविपेरस ओविपेरस दोनों बोलते हैं।
स्पीशी पे डिपेंड करता है कि ओवी पैरस है वीवी पैरस है। ठीक है, नाउ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।